सुनो कुछ और सवाल दे दे। अगर भूल गए हो तो मेरे साथ देखना, देख देख के बनाना, या फिर सीख जाओ तो अपना बनाना। तो ये सवाल ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एनर्जी है, ये प्रोपोर्शनल है फोर्स के, लेंथ के, टाइम के। ऐसे बनाओगे पहले जैसा, ए मानोगे, बगल में क्या मानोगे, लेंथ है तो लेंथ को बी, टाइम को सी। याद है? ठीक है। तो भूल गए हो तो फिर बताते कैसे बनाना है सवाल। पहला स्टेप क्या था, सब जगह डायमेंशन लेना है। एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या था, 2t-2। वो इसी दिन के लिए मैंने बोला था याद करो, जल्दी हो जाएगा। ये एनर्जी वर्क का सेम डायमेंशन होता है। प्रोपोर्शनल हटता तो क्या आता था, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हटा दो 1 मान के, ठीक है। फोर्स है, फोर्स का क्या हो जाएगा, t-2। इसका पावर क्या होगा, a। लेंथ का पावर क्या होगा, b। टाइम का पावर हो जाएगा c। ऐसे लिखेंगे, याद आया? और कुछ नहीं, लाइन सवाल दे तो अपना बनाना, मैं अपना बनाऊंगा। जिसको थोड़ा भी दिक्कत मेरे साथ बनाना, और घर पे दोबारा बनाना, क्योंकि तुमको सीखना होगा ना। पढ़ने का मतलब देखो, m का पावर है, l का पावर यहां से कितना आएगा, a प्लस b। t का पावर कितना आएगा, -2a प्लस c। अब इधर से इक्वेट करो। ऐसे फिर को बता दिए उसे तो इंसान भूल गया हो। ऐसे में तो 3-4 सवाल का अपना कोशिश करो। अब इक्वेट करेंगे, m का पावर a है, a यहाँ कितना है 1, a इज इक्वल टू 1। a प्लस b कितना है 2। तो ऐसा बना लेंगे, a आया है 1, हाँ, तो b इज इक्वल टू, चलो। तो पता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रही है, तुमको प्रैक्टिस करने कुछ और सवाल तुमको आना चाहिए ना, इसलिए सिखाने जा रहे हैं। अभी लाइन से कुछ सवाल, लाइन लाइन से कोशिश करते जाना, कभी ना कभी तो सीख ही नहीं जाओगे। अब जो आ जाए, मान लीजिए 0 आ गया, ऐसे याद है, इजी बना इससे। वो ऐसे ही सवाल देते हैं कुछ, थोड़ा सा कोशिश करो तो। जो सवाल दिया मैंने, ये इससे राइटर का सवाल है, जैसे पता है बड़े राइटर इंडियन के, लेकिन कोटा के हर पैकेज में सवाल ऐसा होता है। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे ही, अपना अपना ट्राई करना, ट्राई करो, घबराना मत। थोड़ा भी दिक्कत हो मेरे साथ बनाना। फॉर एग्जाम्पल पावर, जिसका डायमेंशन नहीं पता है तो पीछे से हेल्प ले लेना। पावर बोलने का मतलब वही पावर है, एनर्जी बाय टाइम। तो अपना अपना बनाओ तो, और थोड़ा दिक्कत है मेरे साथ बनाना, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल सिखाना है। नहीं यार तो पीछे से हेल्प ले लो थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करो। रेशियो, फोर्स का पावर a, लेंथ का पावर b, टाइम का पावर c। आराम से बनाओ, घबराना मत। थोड़ा भी अजीब लगे तो मेरे साथ आराम आराम से बनाओ, और घर पे दोबारा बनाना अपने से। चलो आराम से पीछे से देखो, इसी बार देखते तो याद तो हो जाएगा ना। चलो आराम से, घबराना नहीं भाई, सीख जाओगे ना। सीखना ना है कोई चीज, मेरा ऑब्जेक्टिव सिखाना है किसी को। ऐसे ही 4 सवाल देके छोड़ते हैं, तुम अपना बनाओ, धीरे धीरे मैं अपना बनाऊंगा। तो ऐसे रैंडम कुछ एबीसी लिख दिए, आराम से वो कोशिश करो सर। चलो चलो ठीक है, कोशिश करो तो सीधे बन सकता है ना। तो गलत सही बनाओ, अपना सिखा दूंगा। पावर का टाइम पीछे बनाओ। पावर का होता है ml2t-3, लिखवाए थे एनर्जी बाय टाइम। चलो तो आराम से अगर भूल जाओ कोई डायमेंशन, पीछे से देख लो, अभी कोई दिक्कत हो देख के बनाओ, इसी बार याद तो होगा ना। चलो अब अगर तुम्हारा भला चाह रहा हो तो क्या सवाल सिखा रही, अच्छा चीज सिखा रहा हूं मैं। एग्जाम में यही सब आएगा, किसी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा तुमसे, किसी 11th के एग्जाम में व्हाट इज डायमेंशन क्या होता है। तो डिफिनेशन बस समझने के लिए ठीक है, सब न्यूमेरिकल तो आता है फिजिक्स में।
आराम से कोशिश करो धीरे। -3। चलो तो घबराओ मत, धीरे बनाओ, गलत सही सिखा देंगे, मैं अपना बनाऊंगा धीरे से। चलो तुम अपना अपना बनाओ, उसका आंसर मैच करेंगे धीरे धीरे। हर कोई धीरे धीरे सीखता है वक्त के साथ, कभी ना कभी सीख ही ना जाओगे। उस दिन थोड़ा बस अब ये स्टार्ट किया, थोड़ा देर पहले लिखवा रहे थे, उस दिन डायमेंशन दिए तो वही चेक करवाती, याद है कि नहीं किसी को। ये वाला सवाल सिखाया था, ये तरीका समझ में आया था, ये ट्राई करो सेम तरह से। अब यही किए हैं, थोड़ा देर पहले डायमेंशन चेक किए थे, किसी को कितना याद है तो ना। और घबराना मतलब आराम से बनाना, याद है हाँ। बस इतना जानो किसी बच्चे का अच्छा हो जाए, मतलब उसको न्यूमेरिकल सिखा दे, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा पेपर में। चलो घबराना नहीं, तुम अपना अपना बनाओ, मैं धीरे धीरे अपना बनाता हूँ। चलो ये लिख लिया, हटा दे ये वाला, ये सब हटा दे, ये सोल्यूशन मैं अपना जरूर बनानी, हटा दे खाली कर दे। चलो यार अपना बना, चलो तुम्हें भी ये वाला आता है ना, तो उसे वही ट्राई करो सीधा। चलो अपना जरूर बनाना धीरे धीरे, तो घबराना मत, तुम अपना बनाओ धीरे धीरे, अपना बनाओ, आंसर मैच कर दे धीरे धीरे। चलो आजकल थोड़ा भी दिक्कत है, मेरे साथ बनाना समझ समझ के, लेकिन बहुत सिखा के करेंगे। चलो जैसे पावर है, पावर कभी पावर पूरी एनर्जी बाई टाइम समझना, ml2t-3, मतलब पावर प्रोपोर्शनल है फोर्स का पावर ए, लेंथ का पावर बी, टाइम का पावर सी। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे, पावर को होता है ml2t-3, ये बनाते बनाते याद हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हटेगा, आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटा ही दो। ये अभी लिखवाना है कुछ दिन के बाद तुम्हें, कि डायमेंशन का कमी का डायमेंशन को पता ही नहीं है कांस्टेंट क्या आता है, कांस्टेंट का आइडिया ही नहीं इसको। फोर्स का ml2, तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। पावर ए, लेंथ का पावर बी, टाइम का पावर सी। सेम पावर इक्वेट करो आराम से, m का पावर ए, l का पावर a प्लस b, t का पावर -2a प्लस c। ऐसा बन गया, a कितना आ जाएगा 1, a प्लस b 2 है, तो ये भी 1। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, याद रखना है, तो सिखा रहा हूँ, कोटा के हर पैकेज में सवाल है। तुम जाके खोलोगे कोई भी किताब इंडिया का, किसी भी राइटर देखो, सब में ही सवाल मिलेगा, इसलिए मैं न्यूमेरिकल के पीछे इतना पढ़ रहा हूँ। वो अपना बनाओ, फिर और चेंज करेंगे सवाल, धीरे धीरे ऊपर लेवल चलेंगे। वाला इससे आ गया -1, इतना आ गया, एबीसी बन गया, बस हो गया आंसर। फिर अगला बना, चलो बना, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा, बनाओ ना अपना अपना। वाइट रखो, अच्छा उसी में बैठे हैं। तुम अभी के लिए कुछ मत, जो मैं लिखो मेरे साथ लिखना, ठीक है? अभी मैं बनाऊं, मेरे साथ बनाना। और ये जो कुछ भी पीछे का जो क्लास पढ़ा है सब रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, तो प्ले लिस्ट में मिलेगा, तो मेरे साथ बनाना और मेरे साथ बस सॉल्यूशन लिखना, वो बात अपने आप लिख कैसे बनाऊंगा। आप जो बनाने जाते हैं, ये आंसर आ गया, चलो मेरे साथ बनाओ, तुम मेरे साथ ये बनाओ, ऐसे बनाना है। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। एक चीज सिखाया है मैंने, डायमेंशन, डायमेंशन वो इतना होता है, याद रखना। प्रेशर का फॉर्मूला इतना होता है, इतना से याद रखना, ml1t-2, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, तो याद करा इसे। यहाँ लिखा है फोर्स, फोर्स का वैल्यू होता है ml t-2, लेंथ का l होता है, ये बड़ा आराम से बना, धीरे बना रखना, टाइम का t होता है। अब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, करना क्या है, इस फॉर्मूला को वहां रख देना है, बस इतना ही करो। जैसे बता रहे बेस, अब तरीका सीखो, उसके बाद हमसे तो करना क्या है,
इस फॉर्मूला में प्रेशर दिया है, प्रेशर का वैल्यू इतना होता है, तो ऐसे लिखेंगे प्रेशर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, इसमें इक्वल टू साइन थीटा लगा देगा, यहाँ इक्वल लगा देगा, फोर्स का पावर ए, लेंथ का पावर पी, टाइम का पावर सी। अब उस फॉर्मूला को ऊपर लगा रखना है, यहां से प्रेशर mlt माइनस 2, इसका फॉर्मूला इतना हो गया, फोर्स का फॉर्मूला जो बना रहा था मैं आंसर जो सीख चुका है पहले, इस पूरे का पावर ए है, लेंथ, लेंथ का पावर, लेंथ का वैल्यू एल है, क्या लिखेंगे एल का पावर बी, टाइम टी का पावर सी। अब कुछ नहीं करना, सिंपल मैथ्स बनाना है, मल्टीप्लाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे m का पावर यहां से कितना आएगा a, l का पावर यहाँ a है, यहाँ b है, अब मल्टीप्लाइंग पावर जोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और t का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2a प्लस सी। बस तुम्हारा मैं सब लिखो, सिखा दे कैसे बना रहे हैं। अब वैल्यू इक्वल क्या है, m का वैल्यू a है, यहाँ m का वैल्यू है 1, a इज इक्वल टू 1 हो गया, ऐसे बना a 1 हो गया। सिमिलरली इसका सोचो a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी जो है माइनस 1 आ रहा है, तो लिखेंगे सिंपल मैथ्स का टेंस की तरह a प्लस बी आ रहा है माइनस 1, a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू माइनस 2 आ गया, बस a b c का वैल्यू निकालना है। फिर c, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है माइनस 2a प्लस सी, टाइम का वैल्यू इतना है, यहाँ टाइम का वैल्यू है माइनस 2, दोनों की इक्वल कर दो। अब a का वैल्यू 1, अब जैसे सॉल्व करेंगे कट के 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू माइनस 3, सी इक्वल टू 0 बस। अभी के लिए मैं तो लिखना तो देखें कैसे बनेगा, बस ये लिखना वो समझ में आ जाएगा तरीका से, अभी तो लिखना तुम्हारा, इसके बाद जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप, अभी तो लिखना लिखो। सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे वो पूरा समझ में आएगा, जीरो से बनाना है वो सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ रूल लिखना है, अभी के लिए इसको बस सवाल बना, इसलिए अभी सॉल्यूशन लिख लो बस, बताते हैं कैसे बना। तो बना रहा एकदम आराम से, वो लिखो सॉफ्ट लिखो तो और जो पहले सीखा वो उससे बनते जा रहा हूँ, आराम से अपना अब बन रहा है, बना ये किसी एग्जाम में पूछता है इसलिए इतना पीछे पड़ रहा है, हाँ जेई में पूछता है, नीट में पूछता है, करना कुछ नहीं इस सवाल में सबसे ज्यादा बस कंडीशन क्या है, किसी बच्चे को डायमेंशन याद रख जाए बस बना देगा तुरंत। आज गलती कहाँ करेगा पेपर में जाके, एबीसी जोड़ घटाओ गलती करेगा बस पेपर में जाके, वो थोड़ा टाइम लगेगा, किसी वजह हो सकता है किसी कैलकुलेशन थोड़ा वीक हो, जोड़ घटाओ में टाइम लगेगा, बाकी सब एकदम सेम है। तो आराम से जो बनाना धीरे धीरे बनाओ आराम से भी। देखो सेम किताब जैसी बना रखी उसमें सेम सवाल, देखो किताब खोलो, किताब की साइड खोलो, साइड में क्वेश्चन नंबर 9 या 10 देखो, उसमें सवाल सेम दिया है, अब तुम अपने आप बन जाएगा। पहले घर पे जाके किताब खोलोगे ना, किताब के साइड में सवाल है, देखोगे सवाल अपने आप बन जाएगा। तरीका समझ गए ना, अब बन रहा है ना, अब बन रहा है, सब बनेगा वक्त के साथ बनता है। देखो एक दिन किसी इंसान को तो पहली बार किसी को दिक्कत होता है, एक दिन तो दिक्कत, 2 दिन तो अपने आप को सीख जाता है, अंतर दिखा। एवरी अचीवर वाज वंस ए बिगिनर, पहली बार देखता है कुछ अजीब लगता है, तो क्या क्या बन रहा है, धीरे धीरे इंसान अपने आप सीखना पड़ने लग गया, कि कुछ याद चाहिए, वही तो, यही तो बात मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, याद चाहिए। हाँ याद नहीं है, वही तो याद करना होगा ना, यही बात 2 दिन से कह रहे थे घूम फिर के, जो क्या समझ में आया।
मैंने बोला था भाई 2 दिन से याद करने को, तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा याद करने का। तुम्हारा ही बन रहा है ना, अब बन रहा है ना तो गलती कहाँ, जोर घटा में किसी से गलती होगा होगा, मैक्सिमम सही बन रहा होगा। ये देखो ये चीज मैं ऐसा क्यों से, मैं अच्छा तो जो जान में आए, सीखो ऐसा जो काम आए। क्योंकि तुम एक मेरे साथ ही बना दो आराम से, ये सीख जाओ, चिंता मत करो। अभी आधा जो नॉलेज नुकसान करता है, ये मेरे साथ बस सोल्यूशन लिख लो, और जब उसके बाद जो सिखाएंगे वो देखना। एक दो ऐसे बना के दिखाते हैं, जैसे इस सेम तरह इसको बनाना, सेम तरह से आज बना लिया ना, आज कुछ लिमिटेशन लिखना है। लास्ट हुआ ठीक है, लास्ट बनाते हैं, मान 4 ना बनाते हैं। वेलोसिटी का फॉर्म यूनिट क्या होता है ये बताओ पहले। मीटर पर सेकंड लिखते हैं हम लोग मैथ्स में, 9 के मैथ में वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर का हो जाएगा 10 का टी, एल टी माइनस 1। देखो लास्ट बनाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बजाय कुछ लिमिटेशन लिखने। तो लास्ट बनाएंगे वर्क है, वर्क प्रोपोर्शनल है फोर्स का ए, मोमेंटम को याद है 9th क्लास में पी से लिखते थे, टैंक का सी। वो ऐसे बनाओगे सिमिलर तरीके से, वर्क, वर्क का डायमेंशन होता है टी माइनस 2। तो थोड़ा सा करते करते याद हुआ ना, वही मेरा कहना है, इतना सवाल बनाने का पर्पस क्या है, तुम्हें याद हो जाए। प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल कर देना, अभी फोर्स का एम एल टी माइनस 2, याद हो गया ना। ये मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी, एम एल टी माइनस 1। इस पूरे का पावर हो गया बी टाइम का सी। अब फिर सेम कहानी, पावर ऐड करो, एम का पावर यहां कितना हो जाएगा ए, यहां ए है, एल का पावर यहां कितना है ए, और यहां देखो एम का पावर कुछ और बढ़ेगा, यहां पे एम है ए, यहां भी एम है, यहां पावर है बी। अब मैथ्स कहता है पावर क्या करता है, ऐड ए प्लस बी। मैंने कुछ अपने मन से कुछ भी सवाल दे दिया, कुछ ना कुछ बन ही सकता है। अजीब है, आने दो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ रहा है, हाँ तो हो सकता है, हवाले करो ये भी हो सकता है, एल का पावर ए, एल का पावर बी, ऐसा मैं डेटा जो सवाल नहीं बनता वो ये भी हो सकता है। माइनस 2 है, अरे टी का पावर यहां से कितना आ रहा है, माइनस 2 है, यहां से कितना आ रहा है माइनस बी, और यहां से कितना आ रहा है प्लस सी। ऐसे लिख दिए ना, चलो ना, हर सवाल का कोई जवाब होता है, हर जवाब का कोई सवाल होता है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। क्योंकि मैथ्स क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल बना दिया है, बस ये कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगा, आएगा कुछ ना कुछ, वो ऐसे लिख सकते हैं। अब सेम तो बनाओगे, एम का पावर यहाँ कितना है, ए प्लस बी, और यहाँ है 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आया, यहाँ एल का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, एल का वैल्यू ए प्लस बी है, यहाँ ए प्लस बी कितना है 2। अब कोई मैथ में हो ही नहीं सकता कभी, किसी को जोड़ के 1 है, जोड़ जोड़ के 2 आ जाए, पर ऐसा कभी किसी पेपर में सवाल आता है जिसमें सबसे फायदा होता है नंबर सबको मिल जाता है, डेटा का गलती है। तरीका समझ ले, ऐसे बनाएंगे तरीका, तो सवाल सही होता, से कुछ भी उठा कर दे दिया मैंने, तो सवाल सही होता ऐसे ही बनाते। ये क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा दोनों को घटाने जाएगा, ए में से 0 बी में से बी 0, इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। इतना तो लिखना सीख गए ना, मतलब तुम्हें लिखने आ गया, चलो ना। जरा डायमेंशंस का लिमिटेशन लिखना है थोड़ा सा, अभी डायमेंशन का और सवाल है, अभी तुमको भी अभी लिमिटेशन लिख रहा है, फिर किसी दिन तुमको सिखाएंगे डायमेंशन का एक नया वर्जन सवाल। डायमेंशन किस जगह यूनिट निकालता है, कुछ भी यूनिट बना देता है से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, ये सब चीज हो जाए कुछ, मगर ये थोड़ा समझ आ रहा है, कुछ स्टोरी लिखना है कि डायमेंशन कहाँ कहाँ काम नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज, फिर हम सब उठाएंगे, फिर तुमको भी और आगे कहानी सुनाना है, डायमेंशन कहाँ कहाँ काम नहीं करता है। देखिए वर्क का डायमेंशन सेम, एनर्जी का सेम, हीट का सेम, तो ये अब लिखना, ये मत लिखो, ये मत लिखो, आधा बीच का नुकसान कर जाता है किसी इंसान को, यहाँ से लिखना हो, ये बिल्कुल बेसिक लिखेंगे। देखो लिमिटेशन जो है ये लिख रहा है, थोड़ा सा प्रयास करना है, ये छोटा सा सवाल है कि डायमेंशन कहाँ, लिमिटेशन मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक। ये डायमेंशन जो वर्ड, इसका क्या कमी है, पहला कमी दिख रहा है, अभी मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल लगा दे रहा हूं मैं,
तुम्हें 9th 10th पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल हटाते कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट पता चल रहा है क्या आएगा, इसको पता ही नहीं कांस्टेंट क्या आ रहा है, बस प्रपोज मतलब कांस्टेंट नंबर के बारे में कुछ नहीं पता है इसको। पहला कमी, ये डायमेंशन कुछ नहीं बताता है, वो आराम से सब लिखते चल रहे हैं सब सुना देगा। आइडिया ऑफ कांस्टेंट मैं तो बताता हूँ कैसे कैसे लिखने जा रहा हूँ मैं, कहानी मुझे कैसे याद है, ये तो सीधा भी दिखा पे आपके सामने। तो मैंने क्या किया है, प्रोपोजल हटा के इक्वल टू मन से लगा दिया था, ये लिखो ये लिखो, तो लिखो बात पे जाना। ये भी कभी ऐसे पूछ देता है, ऐसा रीजनिंग में बनाए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो डायमेंशन फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा सवाल पूछता है आजकल। या कौन ऐसा बात है कि ऑप्शंस में चुनिए जो डायमेंशन फॉलो करता है या नहीं करता है, ऐसे भी सवाल पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सवाल घुमा देता है। मतलब कांस्टेंट कुछ नहीं पता है, जैसे बनवाए थे के प्रोपोर्शनल टू एम बी स्क्वायर, वहां मैंने ये तो तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में हाफ आता है, इसको कहां पता है हाफ हाफ क्या होता है। तो लिख लो नंबर दूसरा, दूसरा कमी, खुद सोचो क्या कमी हो पड़ा है। वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का, हीट का, तीनों सेम चीज लिख दो बार बार मैं, तीनों तो अलग अलग चीज होता है, मतलब अलग अलग चीज का सेम डायमेंशन हो जा रहा है कभी कभी। जैसे पढ़े स्पीड, वेलोसिटी, दो अलग अलग चीज है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी में डायरेक्शन, दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, मतलब अलग अलग क्वांटिटीज का सेम हो सकता है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो सकता है, मतलब वो है, हो सकता है कभी कभी कोई अलग अलग चीज है ये बोलेगा सेम है, ये भी पूछता है पेपर में कभी। तो एग्जाम बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वहां क्या पूछेगा, ऑप्शन सजा देगा, इसमें से बताओ कौन है जिसका डायमेंशन एक दूसरे से मैच करता है, ऐसे भी पूछता है। जैसे तुमको पता है वर्क, एनर्जी, हीट, अब एक और एक वर्ड लिख रहा है जो तुमको एक्चुअली पढ़ना है 11th के रोटेशन चैप्टर में नंबर 7 पे, जो एंट्री बताए थे, बस याद रखना इसका भी डायमेंशन यही होता है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है जो पढ़ना है 11th क्लास में, मैं ऐसे घुमा रहा हूं इसको, ऐसे घुमा रहा हूं एंगल पे, इसका भी डायमेंशन वही होता है चारों का। ये क्यों बताओगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन सेट हो सकता है। सबका डायमेंशन क्या होता है, ml2 3-2, तुम बस याद रखना, कभी चारों ऑप्शन में लिखे सबका डायमेंशन सेम होगा। फिर जैसे बात करते स्पीड, वेलोसिटी, सबका डायमेंशन सेम हो गया था, LT माइनस ऊपर, ऐसा सब बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। और ये वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा, 4 वो है उसमें। ये वाला वर्ड याद 11th में पढ़ना ही होता है, क्या है, तुम गेट खोलो तो रोटेट होता है गेट, इसको टॉर्क कहते हैं, 11th में पढ़ाया जाता है, 11th के रोटेशन चैप्टर में। देखो ऐसे घूम रहा है एंगल पे, तुम कभी किसी डिब्बे को खोलना होता है तिरछा करके टिल्ट करके खोलते हो, ऐसे उसी को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क मतलब टेढ़ा फोर्स लगाना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबका वैल्यू आ रहा है एल, तो अगला डायमेंशन रूल लिखने जा रहे हैं। ये बोल रहा है कि अलग अलग चीज को सेम बता दिया डायमेंशन, ये कमी है डायमेंशन का, और लिखते हैं डायमेंशन को ये नहीं पता है स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है, डायमेंशन उसके लिए बनाई ही नहीं है। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। मतलब स्केलर और कोई अगर सवाल अगर दे दिया, किसी का डायमेंशन लिख दिया है, तो हम ये नहीं बता सकते कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, डायमेंशन नहीं जानता है वो सब चीज, मतलब डायमेंशन को नहीं पता है। मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर, अलग नहीं कर सकता है, डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग करना, स्केलर एंड वेक्टर, या बोलोगे क्या स्केलर और वेक्टर का सेम डायमेंशन दिखा देता है। अगर कोई तुमको बोले डायमेंशन, डायमेंशन बता ही नहीं पाएगा स्केलर कौन है वेक्टर कौन है, तो और कुछ रूल लिखते हैं, सुनाते हैं। डायमेंशन को ये नहीं पता होता है, अभी एक सवाल बनाएंगे आगे कि प्लस कौन है माइनस कौन है। अगर मैंने मन से फॉर्मूला बना दिया, उसके बीच में प्लस आया कि माइनस आया, इसको पता ही नहीं चलेगा, इसको तो मतलब है कि कुछ है,
कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये नाइन्थ का इक्वेशन ऑफ मोशन है, तूने पढ़ा होगा। डायमेंशन अगर लगाया, डायमेंशन को ये नहीं पता वहां प्लस का है आ रहा है, ये डायमेंशन को नहीं पता है। डायमेंशन को पता है बस v वेलोसिटी है ना, इसका हम बता देंगे, उसके आगे मेरे से मत पूछो, ये डायमेंशन का कमी है। अगला क्वेश्चन, डायमेंशन को ये नहीं पता है, मतलब ये नहीं बता सकता डिफरेंशिएट सेपरेट, सब एक ही वर्ड है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव में डायमेंशन तो बता ही नहीं सकता है। बट डायमेंशन ये नहीं बता पा रहा है किस चीज का नया फॉर्मूला जो बनता है, या कुछ एक और चीज। अभी तो यार कुछ देर पहले मैं सवाल जो बनाते एबीसी करेक्ट देखिए बार बार, मैंने कभी डी में ही दिया ना, क्योंकि डी में काम ही नहीं करता ये। देखो मैंने तुमको उस तरीके में, अगर दो चीज का फॉर्मूला बना ए और बी मान के डायमेंशन बना देगा, बार बार तीसरे का बना समय ए बी सी तक बना सकता है। जब एक कोई चीज चार जी पे डिपेंड करेगा, ए बी सी डी आ जाए, उस पर रूल काम ही नहीं करेगा, पिछला वाला रूल जो था। हर सवाल देखा इंटरेस्टिंग, कभी किसी भी किताब में देखोगे तो कभी कभी चार्ट तो एक सकते हैं, ए बी सी डी कभी नहीं पूछेगा, केवल सी तक बना सकता है। मतलब तीन से ज्यादा टर्म का कोई नया फॉर्मूला बना ही नहीं सकता है, ये नहीं बना सकता है। कोई नया फॉर्मूला नहीं बना सकता। तीन से अगर ज्यादा आ गया तो ये काम ही नहीं करेंगे डायमेंशन से। आराम से लिखो तो, अच्छा तो 2 मिनट देते आराम से रीड करोगे।